एक क्वेश्चन आया श्रुति का CSEET एग्जाम के बाद एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का शेड्यूल या एग्जाम फॉर्म की डेट कब होगी 2 मॉड्यूल अपीयर करने के लिए। दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन श्रुति। बहुत सारी प्रॉब्लम है, करेक्ट है आपका जो क्वेश्चन है। देखिए समझिए, CSEET जो कोर्स है बेसिकली 4 बार इसका एग्जामिनेशन होना है, पूरे साल में 4 बार इसका एग्जामिनेशन होना है। दैट इज मई, जुलाई, नवंबर एंड जनवरी। ठीक है, देखिए जो पहले आता है मंथ उसके हिसाब से हम समझते हैं मई और जुलाई की बात करते हैं। ठीक है, अगर कोई इंसान CSET का मई में देता है, ठीक है, तो उसी दिसंबर में, उसी ईयर के दिसंबर में आप दोनों मॉड्यूल देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, अगर आप जुलाई का देते हो तो आप उसी दिसंबर में एक मॉड्यूल देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इफ यू आर गिविंग फॉर नवंबर एंड क्लियरिंग दैट, तो जो आने वाला जून है उसके दोनों मॉड्यूल आप जून में दोनों मॉड्यूल के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप जनवरी का क्लियर करते हो तो यू विल बी एलिजिबल फॉर 1 मॉड्यूल ऑफ दैट जून। ये मैंने बताया जो जनरल प्रोसीजर है। अब देखिए डेट क्या होगी जब आप CSEET का एग्जामिनेशन दोगे इस ईयर छोड़कर, क्योंकि इस साल रिलैक्सेशन मिला हुआ है क्योंकि प्रॉब्लम है कोविड के वजह से। इस साल ये सारी चीजें एप्लीकेबल नहीं होगी, बट फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर ये एप्लीकेबिलिटी होने वाली है। देखिए क्या है इसका रूल समझिए। जब CSEET का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, एग्जामिनेशन होने के मंथ के लास्ट या बिगिनिंग में मुश्किल से 1-1.5 हफ्ते में CSEET का रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आता है उस डेट से उस पर्टिकुलर मंथ का जो एंड होगा दैट इज योर कट ऑफ डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड एग्जीक्यूटिव डेट। मान लीजिए जैसे आपका जुलाई में पेपर हुआ या मई में मान लेते हैं पेपर होगा या मान लीजिए मई में होगा, तो मई में जब आपका पेपर होगा और रिजल्ट आएगा उस महीने के ऑलमोस्ट थर्ड या फोर्थ वीक में ऑलमोस्ट, तो जो उस महीने का लास्ट डेट होगा उस महीने तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना। मुझसे शाहरुख कहा, थैंक यू सर शाहरुख फॉर द क्वेरी। सर आई हैवंट कंप्लीटेड माय ODOP, ठीक है, 1 डे ओरिएंटेशन, सो व्हाट शुड आई डू टू कंप्लीट। शाहरुख द थिंग इज कि जो 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम है पहले आप इसकी एलिजिबिलिटी समझ लीजिए। ये जो एप्लीकेबिलिटी है रजिस्ट्रेशन कराते हैं CS फाउंडेशन में या एग्जीक्यूटिव में। अभी एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें इससे थोड़ा रिलैक्सेशन दिया हुआ है कोविड की वजह से, तो आप 20 नवंबर तक OP कर सकते हैं, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर सकते हैं। 20 नवंबर से पहले कर सकते हैं। और अगर आपके पास किसी भी तरह का पोर्टल पे नहीं नज़र आ रहा है कोई भी चीज़ की कहाँ से करें, तो यू डू वन थिंग, यू जस्ट रेज कंप्लेंट ओवर ICSI के स्मैश पोर्टल पे जाके आप कंप्लेन रेज कर दो। आपके ई-लर्निंग पोर्टल पे ऑटोमेटिकली 2 से 5 दिनों के अंदर CS वाले आपकी OD 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम को वहाँ पर जनरेट कर देंगे और आप आराम से वो कंप्लीट कर सकते हो। तो थैंक यू शाहरुख। रिलैक्स रहो, पैनिक मत करो। कोई भी स्टूडेंट्स जो है मेरी सिर्फ इतना सा समझे, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो पैनिक ना करें, क्योंकि पैनिक करने से देयर इज नो सच पॉसिबिलिटीज कि आपका पैनिक करने के बाद कोई सोल्यूशन हो जाएगा। वेट करें। इसकी जो CS फाउंडेशन के बच्चे हैं उनका क्या होगा, CSEET के आने के बाद उनका क्या होगा। देखिए जिन लोगों के भी CS फाउंडेशन में जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, डोंट वरी स्टूडेंट्स, आप लोगों को कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन तब तक वैलिड है जब तक आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर नहीं हो जाता। आपको CSEET की रिक्वायरमेंट से कोई भी मतलब नहीं है। आप CS फाउंडेशन के अगर स्टूडेंट हो तो यू कैन कंटिन्यू एज पर द CS फाउंडेशन एंड देन आप सीधा एग्जीक्यूटिव में आ सकते हो पास करने के लिए। ठीक है, कब, जब आप क्लियर कर लोगे तब। तो CSEET की रिक्वायरमेंट उनके ऊपर है नहीं। ठीक है, अब आप बस एग्जामिनेशन पे फोकस रखो, पढ़ाई करो, दैट्स इट। नवंबर में एग्जाम दिया, सो जून में 2 मॉड्यूल के लिए एलिजिबल होगा। हाँ करेक्ट है। देखिए आप इसको समझिएगा बेसिक तरीके से। देखिए पहले कौन सा मंथ आता है, मई, उसके बाद आता है जुलाई, फिर आता है नवंबर, फिर आता है जनवरी। बेसिकली इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो आप, मई, जुलाई, नवंबर, जनवरी। ठीक है, मई में आप क्लियर करोगे तो मई फर्स्ट, अगर आप तुरंत पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा कि दिसंबर में आप दोनों दो। जुलाई में करते हो तो बेनिफिट नहीं मिलेगा एक ही ग्रुप का, वैसे ही इधर आ जाते हैं। नवंबर में आप क्लियर कर लेते हो तो फटाक से आप जून में दोनों, क्योंकि आपने पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया है। जनवरी में देन 1 इन जून। तो बेसिकली वो जो बनाया गया है ना हिसाब से, वो इसी हिसाब से बनाया गया, फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व के हिसाब से बनाया गया ये प्रोग्राम बेसिकली। सो दैट इज लाइक दिस। सो नवंबर में अगर आपने क्लियर कर लिया
सो जून में करेक्ट है, आपको दोनों मॉड्यूल मिल जाएंगे, दैट इज नॉट अ इशू, ठीक है। सो आई एम क्लियर श्रू। Shru, what's your name? Shruti or what's because it's showing Shru 0304. Shruti. Okay, thank you, Shruti, for this. Okay, Shaluk. Thank you, Shaluk. So one more query: can foundation student also register for? No, no, no. Shaluk, understand. फाउंडेशन का जो बच्चा है वो देखिए, फाउंडेशन इन CSAAT इज समवॉट रिलेटेड टू ईच अदर, कोई अलग नहीं है। देखिए क्या हो रहा है कि CSAAT का कंसेप्ट जो है वो नया है, ठीक है। जो बच्चे फाउंडेशन में रजिस्टर करा चुके हैं, देखिए वो भी जो पेपर देंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का देने वाले हैं, CSAAT वाले भी ऑब्जेक्टिव टाइप का देने वाले हैं। दोनों क्लियर करने के बाद जब क्लियर कर लेंगे तो दोनों लोग एग्जीक्यूटिव में आएंगे। तो आप अगर फाउंडेशन के बच्चे हो तो आपको CSAAT में रजिस्टर कराने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि CSAAT एंड फाउंडेशन इज ऑन द सेम स्टेज, ठीक है, सेम पेज पे। बस ये है कि फाउंडेशन जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन जो लोग उसमें जा चुके हैं तो उनके लिए सिर्फ बेनिफिट ये दिया है कि आप तब तक करो जब तक आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर नहीं हो जाता, तब तक आप उसको कंटिन्यू करो। अदरवाइज CSAAT एंड फाउंडेशन कोर्स इज बोथ ऑन अ सेम पेज। सो अगर आप CSAAT को रजिस्टर कराना चाहते हो तो जरूरी नहीं कि फाउंडेशन से नहीं, फाउंडेशन एंड CSAAT इज बोथ सिमिलर, सो no need to register for the same. Thank you, Shaluk. Thank you, Shaluk, for this lovely comment. Just hold on, एक और query है। श्रुति, सर आप बेस्ट शेड्यूल बता सकते हो CSAAT एग्जाम प्रिपरेशन का? करेक्ट आशी, आई विल कम टू योर क्वेश्चन। पहले मैं श्रुति का क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। देखिए एक बेस्ट शेड्यूल बताना, देखिए एक फुनसुक वांगलू ने भी एक क्वेश्चन पूछा था, उसी से रिलेटेड मैं इसका आंसर देना चाहता हूँ। देखिए श्रुति है क्या कि बेस्ट शेड्यूल जो भी बनेगा किसी भी एजुकेशन का, चाहे वो CSAAT हो चाहे किसी भी तरह का हो, द बेस्ट शेड्यूल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट और बाय अ पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर इट। बिकॉज जब आप अपना शेड्यूल बनाओगे दैट विल बी अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से बनाओगे। क्यों? क्योंकि हर स्टूडेंट इज डिफरेंट। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि कोई चीज आपको 2 घंटे में समझ में आ जाती हो, वही चीज किसी स्टूडेंट को 10 मिनट में समझ में आ जाती हो। तो दैट इज द पॉसिबिलिटी। सबकी एबिलिटी, सबकी स्किल्स अलग होती हैं। आप अपनी स्किल को चेक करो, बेस्ट वे, बेस्ट कंफर्टेबल वे में आप अपना शेड्यूल प्रिपेयर करो फॉर क्लियरिंग योर एग्जामिनेशन, एंड दैट विल बी आई गेस मोर देन इनफ, एंड दैट विल बी अ बेनिफिशियल फॉर आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि किसी और का शेड्यूल अगर आप लोगे, जैसे अगर मैं अपना शेड्यूल आपको देता हूँ, आई एम गिविंग दैट शेड्यूल टू यू अकॉर्डिंग टू माई कंफर्ट ना श्रुति। द थिंग इज कि वो मेरा कंफर्ट जोन है, मैं शायद 1 घंटे में वो चीज पढ़ूं, चाहे 10 घंटे में वो चीज पढ़ूं। सो आई एम जस्ट सेइंग कि बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए CSAAT का या किसी भी कोर्स को पढ़ने का तरीका ये है कि आप जो सब्जेक्ट्स हैं डिवाइड इनटू डिफरेंट हाफ्स, ठीक है, आप उनको डिवाइड कर दो अलग अलग हिस्सों में, ठीक है। अलग अलग हिस्सों में जब आप डिवाइड करोगे, हर सब्जेक्ट को कुछ घंटे अलॉट कर दो कि आप इस सब्जेक्ट को आधा घंटा देने वाले हो, इस सब्जेक्ट को आधा घंटा देने वाले हो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को एक साथ रखो, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को एक साथ रखो। 1 घंटा मैं इसको देने वाली हूँ, इसको देने वाली हूँ। उसके बाद ब्रेक के बाद आई विल बी गोइंग विद अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, ठीक है। तो आप उसको ब्रेक करके पढ़ सकते हो, बट ऐसा कोई शेड्यूल आप मेरे से लोगे तो वो आपके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि यू हैव टू बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट आपको बनने वाला है। बट किसी और का शेड्यूल आप कभी फॉलो नहीं कर सकते। और मेरी हमेशा ये रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि कभी आप ऐसा करना भी नहीं। और दिन में आप 2 घंटे दे दो, मैक्सिमम 2 घंटे दे दो, 1 घंटे फॉर द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, 1 घंटे फॉर द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। शुड बी दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। और इजीली क्लैरिफाई कर लोगे, नो इश्यूज। आई एम सेइंग दैट। सो आई होप श्रुति यू गॉट माय सजेशन। और अगर आप इसके बाद भी मांगते हो स्केड्यूल तो आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू दैट सेम। आरशी, हाँ आरशी, सॉरी, फाउंडेशन का एग्जाम दिसंबर 2000 का ऑनलाइन हो सकता है क्या? देखो आरशी, क्या है कि अभी तक तो सेंटर पे जाके ही आपको ऑनलाइन देना होगा। जैसे कोई इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशन आती है तो उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि ये भी जिस तरीके से CSAAT का एग्जामिनेशन हो रहा है घर के थ्रू हो रहा है। अगर वैसे हो सकता है तो इंस्टीट्यूट पक्का गाइडलाइंस कोई भेजेगी, कोई नोटिफिकेशन पक्का शेयर करेगी। बट अभी के लिए आप प्रिपेयर रहो कि आपको सेंटर जाना पड़ेगा और वहीं पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन
आपको कंडक्ट करना होगा. सो आशी वेट फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट. आप पढ़ाई करें, लेकिन तब तक आप पढ़ाई करें और तैयारी करें उसके लिए. प्रशंसा हैज जॉइंड. आई होप आशी आई हैव क्लियर्ड डाउट्स. Join saying hello, Shruti. Thank you, Shruti. You're welcome, Sakshi. Anytime you're welcome, Sakshi. Arshi, I hope I have cleared your doubts.